यथा योग्य सादर दंडवत प्रणाम। आज प्रयागराज का कण कण उत्साह से भरा होगा कि महाकुंभ के अवसर पर चारों संप्रदाय के आचार्य तो पधारे ही हैं, विशेष करके रामानंद संप्रदाय का त्रिवेणी संगम समुद्र बन करके उमड़ रहा है खोजी पीठ में। ठाकुर जी ने जब अयोध्या धाम में विराज करके जो आनंद जन जन को दिया, वह आनंद ठाकुर जी ने अधूरा समझा या आक्रांताओं के, मुगलों के आतंक से आतंकित भारतवासियों को दुखी देख करके पुनः ठाकुर जी ने जितने आचार्य हुए वह लगभग दक्षिण भारत में हुए और दक्षिण भारत को कृतार्थ किया। भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में गंगा यमुना के मध्य में अवतार लेकर के इस क्षेत्र को पवित्र किया था। आज वही तिथि है, माघ महीना है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी है। यदि गुरुवार होता तो और विशेष होता। श्री मननारायण दास जी महाराज श्री मामा जी ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बधाई स्वामी जी की लिखी थी। आज स्वामी जी को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे जितने संप्रदाय के और वैष्णवाचार्य कोई भी संप्रदाय के जो महापुरुष हैं उनकी जयंती महोत्सव मनाने के लिए खोजी पीठ में पधारे हैं। इतनी प्रसन्नता होगी स्वामी जी को कि बस अपार प्रसन्नता होगी, सबको शुभाशीर वचन दे रहे होंगे। संसार में आना जाना लगा रहता है, लेकिन धर्म के प्रति आस्था यदि बनी रहे वही धर्म टिक पाता है। भारतवर्ष को मुगल आक्रांताओं ने नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए। उन्हीं उपायों में से भारतवर्ष की एक सरकार ने सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के लिए जो ऑपरेशन चलाए, नसबंदी चलाई, वह सनातन को नष्ट करने के लिए चलाई थी। किसी काल में जब मुगल अपने यंत्रों से हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, उस समय भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के जो 12 महाभागवत परिकर शिष्य थे, श्री स्वामी अनंतानंद जी, योगानंद जी, भावानंद जी, सुरसुरानंद जी, नरहरियानंद जी, कबीर जी, रैदास जी, सेन जी, धन्ना जी, पीपा जी, सुरसुरी जी, इन महापुरुषों ने ऐसे यंत्र बनाए कि उन मुगलों को नाकों चना चबा दिया। स्वामी जी के संखत ध्वनि जहां तक जाती थी वहां तक मुगल समाप्त हो जाते थे। आज भी ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को अवतार दिया है जो कुंभ में आकर के उन्होंने ऐसा अलग जगाया है। संपूर्ण कुंभ के उस समूह को बीच में से चीरते हुए ये रामानंदी फौज ऐसे आई है। आज मानव कुंभ में रामानंद संप्रदाय का ध्वज विशेष रूप से लहरा रहा हो। ठाकुर जी ने जिस समय मुगलों का आतंक देखा, आज ठाकुर जी ने जो समय दिया था कि जिस समय नसबंदी और ऑपरेशन होते थे हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, आज भारतवर्ष में वह सरकार है, समान नागरिक संहिता, समान कानून लाना चाहती है, लेकिन ठाकुर जी कृपा से 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष में बहुत कार्य किया सरकार ने, 370 हटाई, श्री राम मंदिर का निर्माण किया, लेकिन राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है वह तभी पूरा होगा या तो नसबंदी सबकी हो, अर्थात हिंदुओं की भी नहीं होनी चाहिए। यदि सनातन धर्मावलंबी लोग अपने आप संकल्प कर लें गोरक्षा सरकार करेगी, ये हमें आशा नहीं करनी चाहिए। हमको गोरक्षा करनी चाहिए, हमें नसबंदी नहीं करानी चाहिए। और किसी का भी यदि 4 पुत्रों से कम संतान होगी तो ये सनातन के संत जो दिखाई दे रहे हैं, जो झुंड दिख रहा है, जो प्रयागराज में एक प्रकार से कुंभ ही नहीं कुंभ का सागर दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और घट ही जाएगा ठाकुर जी कृपा से। जो लोग पूर्णतः इसके समर्थक रहे पहले, वे तो नरक में यातना भोग ही रहे होंगे। वो चाहे कोई भी हो, नाम लेने से कोई डर भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। जिन लोगों ने अपना
नाम ऊंचा करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए ऐसी कानून लाई, उनके खानदान की आज तक दुर्दशा हो रही है और होनी ही चाहिए। सनातन धर्मावलंबियों को संकल्प करना चाहिए, सरकारी सुविधा हमें नहीं चाहिए, हमें सनातन चाहिए, तो 4 संतान कम से कम चाहिए। आज जो अली अखाड़ों की एक प्रकार से बटालियन जैसी फौज चल रही है, मंत्री और खिलाड़ियों की दक्षिणा हो गई है, सभी अपने अपने यहाँ से दिशाएं उठा के चले। ये फौज जो चल रही है, ये फौज आएगी कहां से यदि हिंदू नहीं होंगे तो? हिंदू होंगे, सनातन होगा, और छड़ी वालों की संतों की फौज आएगी। कृपया पधारें। गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। धनी धनी माघ के महीनवा, माघ के महीनवा, अनहरिया तिथि सखी ललना धनी धनी बिनवा गुरुवार, जन्म